चलिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रतिज्ञा। चलिए, आज हम जानेंगे कि कौन है, देखो या आज पढ़े वो पढ़ाता हूँ। इसको क्या कहते हैं, वैद्युक वैद्युक रसायन के पार्ट 2 की ओर चल रहे हैं, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, कोलराइट का नियम। कोलराइट का नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत अपघटन के अत्यंत तरु बीर्य का तुल्यांक चालक, उसके चालक के धन और ऋण आवर्स के क्या होती है, यानी क्लोराइड में हमेशा क्या होना चाहिए, धन और ऋण दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, और बराबर। और यहाँ देखो क्या, किसी भी विद्युत अपघटन के अत्यंत तनु विलयन का तुल्यांक जो होता है, यानी धन और ऋण, यानी दोनों तरफ से जितना भी वोल्टेज है उसका क्या होनी चाहिए, बराबर है, तभी। और इसका सूत्र होता है, हमने आपको लिखाया है, लेमडा बराबर माइनस चार्ज माइनस लेमडा प्लस लेमडा प्लस माइनस लेमडा। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसको किससे सूचित किया जाता है, लेमडा सीता। तो लेमडा रूट बराबर प्लस माइनस लेमडा। तो ये आपको मतलब जिस क्लोराइड का नियम कहता है दोनों ओर से क्या होनी चाहिए, बस बराबर। अगला है क्या, नरेशन का नियम। नरेशन का नियम क्या कहता है, नरेशन नामक वैज्ञानिक ने कितना 1889 में, कितना, तो 1889 में इलेक्ट्रॉनिक विभव या अर्ध से विभव ज्ञात करने के लिए एक संबंध स्थापित किया। यानी नरेश नामक वैज्ञानिक ने 1889 में इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ क्या किया, अवधि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोड विभव और साथ साथ अर्ध सेल में एक दोनों पे क्या किया, एक संबंध स्थापित किया कि उसमें क्या क्या लगता है। तो नरेशन का नियम कहता है कि ई बराबर ई माइनस 2.303 आर टी बट एंड एफ लॉन्ग के होता है। क्या होता है, ई माइनस 2.303 आर टी बट एंड एफ बराबर लॉन्ग के होता है। अब देखो, आप सबको डाउट होगा कि यह नरेशन का नियम में ई कौन सी है, ई क्या है। तो ई जैसे यहाँ देखे हैं, ई बराबर होता है इलेक्ट्रॉनिक का विभव होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक का विभव। ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का विभव। और ई बराबर फिर सिंपल ई बराबर क्या है, एकल विभव या अर्ध से। सिंपल ई बराबर क्या है, एकल सेल या अर्ध से। उसके बाद आर जो यहाँ है, आर बराबर गैस के स्थिरांक हम कहते हैं। क्या बताए, गैस के स्थिरांक। और टी का मतलब केल्विन और के से मतलब क्या होता है, अभिक्रिया होता है। क्या होता है, अभिक्रिया। अगला है मोलरता, मोल चालकता कहता है विद्युत अपघटन के एक मोल के चालक को हम क्या कहते हैं, मोल चालकता। यानी कोई भी विद्युत है और उसको अपघटन करने की क्रिया, यानी एक विद्युत कण की मोल चालकता को ही मोलरता कहते हैं। मोलरता इसे क्या, किससे सूचित किया जाता है, म्यू से। किससे सूचित किया जाता है, म्यू से। आप सबको कोई दिक्कत है, मोलरता म्यू से सूचित किया जाता है, मोल चालकता किससे सूचित किया जाता है, म्यू से। अगला है बैटरिक सेल। क्या है, बैटरिक सेल या वैसे बैटरिक सेल क्या कहता है कि वैसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित कर विद्युत ऊर्जा करता है। यानी वैसा से मतलब बैटरिक या सेल का मतलब वैसा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत पे परिवर्तित करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत से। तो मतलब क्या कहते हैं, सेल या बैटरी कहते हैं। विद्युत का मतलब जो रासायनिक पदार्थ है उसको किसमें बदलना है, किसमें बदलना है, तो विद्युत में मतलब बदलना है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत से। आप कहते हैं बैटरी या सेल का मतलब, बैटरी कहो या सेल का, बात तो एक ही है। तो सेल या बैटरी के दो बेटे हैं, यानी उसमें एक है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल का परिभाषा है
या प्राथमिक से किसको कहेंगे, सूखा से। तो प्राथमिक से सूखा से, सूखा से प्राथमिक से। इसमें क्या कहते हैं, वैसा वैसा से जिसमें जब तक विद्युत ऊर्जा प्रभावित रहती है, जब तक विद्युत ऊर्जा क्या होती है, प्रभावित रहती है, तब तक उसकी रासायनिक क्रियाशीलता क्या होता है, रासायनिक क्रियाशीलता बनी रहती है। यानी जब तक वो विद्युत धारा प्रभावित होता है तो उसमें रासायनिक स्थिरता बनी रहती है। और वो एक बार प्रभावित करना या उसका वोल्टेज कम हो जाए तो उसको क्या किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक से। जिसका प्राथमिक स्थिरता रासायनिक द्वारा बनी होती है, कहते वैसा से जब तक विद्युत ऊर्जा प्रभावित रहती है तो तब तक रासायनिक क्रियाशीलता बनी रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक से। और प्राथमिक से आप इसको जैसे में आप घड़ी के बैटरी के, तो घड़ी के बैटरी में अगर एक बार घड़ी की बैटरी खत्म हो जाए तो उसको बैटरी को चार्ज किया जाता है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो एक सूखा से उसमें सिर्फ एक ही बार उत्पन्न की सकते हैं। तो उसमें उसी को क्या कहते हैं हम, उसी क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। इसको क्या होता है, ये प्राथमिक सेल के पुनः जीवित नहीं कर सकते या उसको ये जीवित नहीं कर सकते। अब द्वितीयक सेल कहता है वैसा से जो बाहरी विद्युत धारा को आवेशित कर दिया जाता है तथा फिर विद्युत धारा को आवेशित कर दिया जाता है। यानी बाहरी जो उसका विद्युत धारा उसको आवेशित भी कर सकता है और उसके बाद क्या रहा है कि फिर विद्युत धारा को आवेशित कर दिया जाता है। करने का अर्थ है कि द्वितीयक सेल में होता है क्या, कोई भी बैटरी है उसको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके पुनः उसको जीवित कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में बैटरी, जैसे इसमें क्या होता है कि इसको बार बार जीवित कर सकते हैं। जैसे मोबाइल बैटरी में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव करते हैं उसको खर्च भी करते हैं और खर्च करने के बाद उसको पुनः से हम चार्ज लगाकर उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक से। उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक से। अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया है लोहे के जंग लगने पर निम्न उपाय। लोहे को जंग में क्या क्या उपाय लगता है। पहला होता है लोहे की क्या होता है, सतह पर पेंट करके, इसको कहता है विस्फोटक पेंट आता है। तो कोई भी लोहे को अगर जंग से बचाना है तो उसको उसकी परत में हम पेंट कर देते हैं। या कोई भी लकड़ी को अगर हमको किसी से भूनने से बचाना है या कीड़ा मकोड़ा बचाना है तो उसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने के बाद वो वायु उसको छू नहीं पाता है, जिसके कारण वो हमारे वो जो लोहा है बच जाता है। ठीक है, बच जावे थे। ओकर बाद स्वरक्षण का मतलब होता है एल्युमिनियम। कोई भी देखे होंगे कि आप सब केबाड़ सब में उसमें क्या होता है, स्वरक्षण का एक पेंट या कुंची एक एल्युमिनियम का पेंट लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, चमकीला होने के कारण वायु उसमें नहीं चलता, जिसके कारण क्या होता है, लोहे का जंग लगता है। तीसरा है लोहे का जस्ताकरण, या इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिश कर। लोहे को क्या कर सकते हैं, हम पॉलिश भी कर सकते हैं और जस्ता। और 17 अवधि उसके बाद क्या है, कैथोडिक के रक्षण के रूप, यानी हम किसी भी विद्युत धारा को के प्रभावित करके भी हम उसको क्या होता है, लोहे को बचा सकते हैं। अगला है रॉक के सेल या प्राथमिक सेल का कार्य क्या होता है। तो रॉक सेल बराबर इस तरीका से इसका होते हैं और इसमें पीतल का एक छड़ होती है, यहाँ से आप पीतल की एक छड़ होती है और ग्रेफाइट का भी छड़ होती है और साथ ही तो अमोनियम क्लोराइड NH4 भी होती है, NH4। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक होता है, कार्बोबॉक्स जैसा होती है, Z2 इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो आइए आप सब जाने होंगे कि आज का टॉपिक हमने विद्युत अपघटन अध्याय 3 के बारे में हम जोड़े। धन्यवाद।